शाहरुख खान अपनी पठान की शूटिंग कब शुरू कर रहे हैं? आखिर पठान लोग कौन थे और बंटवारे के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ था? क्या है इन लोगों का इतिहास? इन लोगों को किस बात का बेहद दुख है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज़। मैं हूं सोनिका जयाल। बात करेंगे पठान और पठान से जुड़ी हिस्ट्री के बारे में, तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, शाहरुख खान 3 साल बाद आ रहे पठान के साथ और एक गैंगस्टर का रोल करने वाले हैं। साथ ही फिल्म की खास बातें हैं जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। इतने सालों बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर आएंगे तो मज़ा ही अलग होगा और वेट बहुत तेज़ी से हो रहा है। इस फिल्म की शूटिंग शाहरुख खान जनवरी से शुरू करने वाले हैं और फिर वो 3-4 महीने शूट करेंगे। पहले उनका पोर्शन ख़त्म किया जाएगा, तब जाके बाकी कलाकारों का शूट किया जाएगा। बहुत ही कमाल की ये फिल्म होने वाली है। जिस तरह से नाम रखा गया है पठान और लुक शाहरुख को दिया जाने वाला है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है। उसके बाद शाहरुख खान अलग फिल्मों, जो उनकी बाकी फिल्में हैं, उन पे लग जाएंगे। चलिए अब आपको बताती हूँ कि आखिर पठान थे कौन और क्या इनकी हिस्ट्री है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आंगन में खेलते बच्चे, पश्तो भाषा में लोकगीत गाती घर की औरतें और रौबीली मूछों को ताव देते हुए घर लौटते आदमी। एक घर जहाँ सुकून हो, लेकिन कल्पना कीजिए अगर ये घर बंटवारे की तलवार से एक नहीं 2 बार उजाड़ दिया जाए तो क्या होगा। ये काकरी समुदाय के उन हिंदू पश्तूनों की हकीकत है जिन्हें 1893 में ब्रिटिश हुकूमत की अफगान पाकिस्तान के बीच खींची डूरन रेखा की वजह से पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान आना पड़ा और आज़ादी के बाद पाकिस्तान से भारत। कभी बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले ये हिंदू पश्तून 1947 के बाद पंजाब के राजपुरा और राजस्थान के उनियारा, चित्तौड़गढ़ और जयपुर में आकर बस गए। लेकिन काकरी समुदाय के इन लोगों की बूढ़ी आंखों में अपनी पहचान को खोने की उदासी साफ नजर आती है। जसोदा बाई, जो कि एक दानी है और उनके चेहरे की खाल लटक चुकी है, चेहरे पर गूदे निशान छोड़ रहे हैं, झुर्रियाँ हो गई हैं। 20 साल की उम्र में भारत आई जसोदा कहती है, लोग हमें देखकर मजाक बनाते हैं, कहते थे कि ये क्या पहन रखा है। हमारी बोली का भी मजाक उड़ाते थे। हमें अपना पहनावा बदलना पड़ा। धीरे धीरे सबने अपनी बोली पहनावा छोड़ दिया। बंटवारे की वजह से हमें रातों रात हिंदुस्तान आना पड़ा। वहीं बंटवारे से पहले ये लोग बलूचिस्तान के क्वेटा, लोरालाई, बोरी और मैख्तर इलाके में रहते थे, जहां इस काकरी कबीले के कुछ लोग आज भी रहते हैं। लेकिन वहां और भारत के काकरी लोगों की ज़िंदगी अब काफ़ी अलग हो गई है। चंद्रकला बंटवारे की रात को याद करते हुए कहती है, 1893 में डूरन लकीर ने हमारा मुल्क छीना और 1947 के बंटवारे ने हमारा घर। पुलिस आई और कहा कि सिर्फ एक रात है, जो रख सको रख लो। पालतू जानवर तक नहीं ला पाए। माँ बाप थाली में गुथा आटा, किशमिश, बादाम की बोरियां सब वहीं रख गई। जिस मालगाड़ी से हम आए वहां जान बचाने के लिए रोशनी तक नहीं थी। वहीं काकरी लोगों को हिंदू होने की वजह से भारत में घर तो मिला, लेकिन कुछ लड़ाई घर मिलने से आगे की होती है। इस कबीले की औरतों के चेहरे पर परंपरा के तहत जो निशान गोदे गए थे, उन्हें पश्तो में शीन खलाई कहते हैं। इन शीन खलाई की वजह से इन औरतों का घूरती निगाहों से पीछा गया। सवाल उठे कि तुम पाकिस्तान से आए, हिंदुओं जैसी क्यों दिखती हो, तुम्हारा पहनावा ऐसा क्यों है, कहीं तुम कोई बहरूपिया तो नहीं। जसोदा दूसरी पीढ़ी की हिंदू पश्तून है। वो बताती हैं, लोगों के ऐसे ही सवालों से बचने के लिए कई हिंदू पश्तूनों ने खुद को पश्तून न बताकर हिंदू पंजाबी कहना शुरू कर दिया। पश्तो में बोलो तो बच्चे हंसते थे। भारत आए इन लोगों के पश्तूनों और पठानों के बीच हुई परवरिश की वजह से बोली और पहनावा देखकर मुसलमान समझा गया और शक की निगाहों से देखा गया। नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने खुद को घर में कैद कर लिया। स्थानीय लोगों से घुलने मिलने के लिए अपना पहनावा, बोली बदल दी। घर के बाहर हिंदी और अंदर पश्तो बोलने लगे। करीब 90 साल की बख्तबरी कहती है कि हमारी बोली पश्तो के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। पश्तो तो हम नहीं छोड़ता
होता है, अब धीरे धीरे छोड़ने लगा है। बच्चा बहू कोई पश्तो नहीं बोलता है। हम पश्तो बोलता है तो छोटा छोटा बच्चा हंसता है, बोलता है बाबाई क्या बोलता है, फिर क्या बोलूँ मैं। तुलसीदास जिन्हें देना पड़ा था हिंदू होने का सबूत, 10 साल की उम्र में भारत आए और अब 80 बरस के हो चुके हैं तुलसीदास। उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है। तुलसीदास शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहते हैं, लोग हमसे नफरत इसीलिए करते थे क्योंकि हमारा पहनावा मुसलमानों जैसा था। ये हमको हिंदू समझते नहीं थे। ये यही कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ से आ गए, हो सकता है मुसलमान हो। आदमी जहाँ रहता है वहीं का पहनावा होता है। फिर धीरे धीरे हम अपना पहनावा छोड़ते गए, यहाँ का पहनावा पहनते गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या काकरी समुदाय की पहचान और शीन खलाई अब बस किस्सों और कहानियों में रह गई है? जवाब है शायद नहीं। तीसरी पीढ़ी बचा पाएगी पहचान इन लोगों की। इस समुदाय की तीसरी पीढ़ी से आने वाली शिल्पी बत्रा आडवाणी शीन खलाई नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है। उनकी कोशिश है कि जिन चीज़ों को उनकी दादी नानी ने लोगों के बीच घुलने मिलने के लिए छोड़ दिया था, उन्हें फिर से जिंदा किया जाए। शिल्पी बताती है, बचपन में एक बार मैंने बबई से मेरे साथ नीचे खेलने चलने को कहा। वो एकदम से डर गई थी, कहने लगी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा लगता है सब मुझे देखता है, मेरे मुंह पर इशारा करते घूरता है। काकरी समुदाय की इन औरतों के मन में पहचान जाहिर होने का डर इस कदर है कि बुजुर्ग औरतों की काकरी कमीज सालों से संदूक में बंद है। काकरी कमीज से लेकर साड़ी तक का क्या सफ़र है। जसोदा अब साड़ी पहनने लगी है, लेकिन काकरी कमीज के लेकर इन औरतों के मन में काफ़ी लगाव है। इसकी एक झलक तब दिखी जब मेरे सवाल पूछने के दौरान इनकी नज़र काकरी कमीज पर गई। जसोदा बकबरी आंखों में चमक लिए उन कमीज़ों को पहनने के लिए लगभग दौड़ सी पड़ी। जब मैंने इन औरतों से काकरी कमीज़ छोड़ने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, हम कैसे पहनते हमारी काकरी कमीज़, यहाँ मारवाड़ी लोग साड़ी पहनता है, हम भी साड़ी पहनने लगे। क्या है इसमें, देखो इसमें ये मेरा हाथ दिखता है। काकरी कमीज़ बनाने में पूरा साल लग जाता था। कबायली कमीज़ पर सजावट के लिए रुपए सिले जाते थे। जिसकी कमीज़ पर जितने सिक्के वो उतना रईस। तंगी के समय कमीज़ पर लगे इन्हीं रुपयों ने इनका साथ दिया। भारत में और कहाँ कहाँ रहते हैं ये लोग। JNU में पश्तो के हेड ऑफिस डिपार्टमेंट प्रोफेसर खालिद राशिद बताते हैं, अफ़गानिस्तान में हिंदू सदियों से रहते आए हैं। भारत आकर बसे इन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये लोग पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल में भी हैं। प्रोफेसर खालिद राशिद ने बताया कि ये 2 तरह के लोग होते हैं, पहला हिंदू पठान, दूसरा मुस्लिम पठान। मुस्लिम पठानों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। हिंदू पठान कंधार के वनों में रहते थे और वही इनका मुल्क था। इन हिंदू पठानों के साथ 3 चीज़ें जिंदा है, पहली पहचान, दूसरी ज़बान और तीसरा मजहब। पहचान कौन बचाएगा ये सवाल है। अब सालों से अपनी पहचान छिपाए इन लोगों के दिल में ये मलाल है कि इनके बाद कौन इनके रिवाजों और पहचान को आगे बढ़ाएगा। मलाल भरी आँखों और अपने हाथों में गुदे खालून को देख चंद्रकला कहती हैं, बच्चा लोग घर में मजाक बनाता है, बोलता है हिंदी बोलो, हम चले जाएंगे तो ये सब भी हमारे साथ चला जाएगा। मेरी इस जगह से लौटते हुए इन काकरी बुजुर्ग महिलाओं ने पश्तो में कोई गीत गाना शुरू किया, जिसकी आवाज़ हमारे कानों में आज भी गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी पठानों की कहानी, जिनके दिल में बहुत दुख है और लोग ऐसा क्यों करते हैं इन लोगों के साथ, क्यों किसी के वजूद पर सवाल उठाया जाता है, ये सारे सवाल उठते हैं। दोस्तों, पठानों की ये हिस्ट्री आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और शाहरुख के पठान का कितना इंतज़ार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।